Let's discuss about the art of Indus Valley civilization people. सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मूर्ति कला में बहुत निपुण थे। सिंधु घाटी की खुदाई से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे ये कहा जा सकता है। पत्थर से बनी हुई एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिलती है वो सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है और उसकी 17.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है और उसने एक शॉल सा अपने शरीर पे लपेटा हुआ है। यद्यपि ये टूटे फूटे रूप में हमें मिलती है, पर इसको देखने से उस समय के लोगों के आर्ट की जानकारी तो हमें प्राप्त हो जाती है। उस समय की अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो टेराकोटा से बनी होती थी। ये मूर्तियां बहुत ही सुंदर हैं। इसके अलावा बैल, हाथी, सूअर, गैंडे इत्यादि कई प्रकार के जानवरों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मूर्ति गिनी जाती है। इस मूर्ति के बारे में रुस्तम जी मेहता कहते हैं कि इट इज़ अ वर्क ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यह मूर्ति उनको देखने में बहुत ही सजीव लगती है और इसके हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं नर्तकी ने और ये कांसे की बनी हुई मूर्ति है। तो ये खुदाई से मिली हुई वो चीज़ें हैं जिनसे हमें आर्ट का ज्ञान मिल जाता है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तन जो थे वो बनाते थे। इसके अलावा मिट्टी की बनी हुई और चीज़ें जैसे पशु पक्षियों के सुंदर सुंदर चित्र और खिलौने भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आभूषण बनाने की कला, आर्ट ऑफ मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग आभूषण पहनने के शौकीन थे तो आभूषण बनाते भी होंगे। सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों के, हाथी दांत के बने हुए गहने जो थे वो पहनते थे। आरसी मजूमदार लिखते हैं, दीज वर मार्क्ड बाय वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस एंड हाई टेक्निकल स्किल्स। बहुत ही बढ़िया आभूषण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं खुदाई से, जिससे उनकी कला का, आभूषण बनाने की कला का पता चलता है। इसके अलावा पेंटिंग्स, चित्रकला में भी वो बहुत निपुण थे। उनके बर्तनों, मोहरों के ऊपर और घरों की दीवारों के ऊपर जो सुंदर चित्र बने हुए हैं उससे पता चलता है कि वो चित्रकला में भी निपुण थे। इसके अलावा मोहरें शिल्प कला का उत्तम नमूना पेश करती हैं। खुदाई में मिली हुई मोहरें जिन पर एक सींग वाले पशु का चित्र है, कुछ जगह पे छोटे सींग वाले सांड, शेर, हाथी, बारहसिंगे इत्यादि कई ऐसे चित्र बने हुए हैं। तो इन मोहरों की जो प्राप्ति है वो भी खुदाई में हुई है। तो ये भी हमें शिल्प कला का उत्तम नमूना प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने ये। इसके अलावा लिपि का हमने थोड़ा सा लिपि को जान लिया है कि लिपि जो है खुदाई में मोहरों, बर्तनों के ऊपर, दीवारों पर लिखी हुई कुछ लिपि सी प्राप्त हुई है जो चित्रमय लिपि है और इसकी कुल संख्या जो वर्णों की है वो 270 है और ये दाईं से बाईं तरफ लिखी गई है, लेकिन आज तक इसको इतिहासकार पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं।